हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 ऑफ चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस ऑफ सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स। और गाइस, हमारी सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है हर क्वेश्चन की, हम आपसे वो भी शेयर करेंगे और वीडियो के एंड में आपसे मोटिवेशनल कोट भी ज़रूर शेयर करेंगे। सो गाइस, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। गाइस, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें इस टाइप से कुछ टेबल दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, और हमने इसमें जो वैल्यूज़ गिवन नहीं है हमें वो फिल करनी है। तो ये हम कैसे करेंगे? हमने जैसे कि अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम nth टर्म को कैसे डिफाइन करते हैं। nth टर्म इन एन AP इज डिफाइंड एज A प्लस n-1 इंटू D। सो गाइज, अगर हम यहाँ पर n की कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास वो वाली टर्म आ जाती है। सपोज अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 ही पुट कर रहे हैं, अगर हमने फर्स्ट टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म हमने वैसे भी किया था कि फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज इक्वल्स टू a, बट वो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अगर n की वैल्यू 1 पुट करूँ मैं तो ये 0 हो गया फैक्टर, ये वाली जो टर्म है ये पूरी की पूरी 0 हो गई, तो a1 इज इक्वल्स टू a। ऐसे ही गाइज, मैंने कोई भी टर्म निकालनी हो तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दूंगी और मेरे पास a और d की वैल्यू कई सिचुएशंस में गिवन होगी। कई सिचुएशंस में मैंने जब nth टर्म फाइंड करनी होगी तो मेरे पास ये तीनों वैल्यूज़ होंगी। अगर सपोज आपने a फाइंड करना है तो आपको ये और ये तीनों वैल्यूज़ गिवन होंगी, और कई सिचुएशंस में अगर आपको d फाइंड करना है तो आपको ये और ये तीनों वैल्यूज़ गिवन होंगी। फाइन, तो इसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि हमने अपने इस टेबल के ब्लैंक्स कैसे फिलअप करने हैं। अब हम अपने फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू दे रखी है 7, a इज इक्वल्स टू 7, और d की वैल्यू दे रखी है 3, d इज इक्वल्स टू 3, एंड n की वैल्यू दे रखी है 8, n इज इक्वल्स टू 8, और हमने a nth टर्म फाइंड करनी है। सो a nth टर्म इज ऑलवेज डिफाइंड एज a प्लस n-1 इंटू d। आपने यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो हमने मतलब a 8th टर्म फाइंड करनी है। हमने यहाँ पे मतलब a 8th टर्म फाइंड करनी है, और a की वैल्यू है हमारे पास 7 प्लस n की वैल्यू है हमारे पास 8, सो 8 माइनस 1, और d की वैल्यू है हमारे पास 3। सो गाइस, ये हमारे पास बन जाएगा 8 माइनस 1 इज 7 इंटू 3, सो दिस इज 28, बिकॉज 7 3 are 21 प्लस 7 इज इक्वल टू 28। सो a 8th टर्म आ गई हमारे पास 28। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे 28। अब हम अपना सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसी का। सेकंड पार्ट में हमें a की वैल्यू दे रखी है, a हमें गिवन है -18, d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस केस में d हमें पता नहीं है क्या है, और nth टर्म हमें n मतलब नंबर ऑफ टर्म हमें गिवन है 10, सो n की वैल्यू इज इक्वल्स टू 10, एंड a nth टर्म इज गिवन टू बी 0, सो a nth टर्म गिवन है 0। वैसे ही हम अपना डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, a n इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। सो ये जो a n की वैल्यू है ये तो 0 ही गिवन है, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमारे पास -18 है, और n-1, n इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 9 लिख सकती हूँ, 9 इंटू डी की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट ही करनी है। सो डी को एज इट इज। गाइज, यहाँ पे माइनस में 18, तो इस साइड में आकर के प्लस में हो जाएगा। 18 इज इक्वल्स टू 90, एंड डी इज इक्वल्स टू 18/9 विच इज इक्वल्स टू 2। सो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 2, डी इज इक्वल्स टू 2। अब इसी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि हमें फाइंड करनी है इस केस में a की वैल्यू। सो a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। d की वैल्यू है हमारे पास -3, n वैल्यू है, n की वैल्यू है हमारे पास 18, एंड a nth टर्म की वैल्यू है हमारे पास -5। राइट, सो वही डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। a nth की वैल्यू 5 गिवन है, -5, a की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है, n इज इक्वल्स टू 18, और 18 माइनस 1 इज 17, डायरेक्ट लिख देंगे अपना 17 इंटू डी की वैल्यू इज -3। फाइन, सो
हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5, ये हम ऐसे लिख देते हैं a इज इक्वल्स टू गाइस, अब यहाँ पर ये 17 इंटू माइनस का 3 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी इज इक्वल्स टू -51 के इक्वल, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू -51। अब इसका मतलब क्या है, a -51 इज इक्वल्स टू माइनस का 5, फाइन, और a इज इक्वल्स टू 51 माइनस 5, a इज इक्वल्स टू 46। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई इस AP की 46। अब हम अपना फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में है a की वैल्यू है हमारे पास -18.9 गिवन है हमें, d की वैल्यू है 2.5, n की वैल्यू हमें पता नहीं, हमने फाइंड आउट करनी है इस केस में, एंड a nth टर्म की वैल्यू है हमारे पास 3.6। फॉर्मूला लगाएंगे, a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a nth की वैल्यू है हमारे पास 3.6, सो यहाँ पर ये 3.6 पुट आउट कर देंगे, a की वैल्यू है -18.9 प्लस n की वैल्यू तो गाइस इस केस में हमें फाइंड आउट करनी है, सो n को हम एज इट इज रहने देंगे, और d की वैल्यू हमें गिवन है 2.5, सो यहाँ पर 25/10 भी लिख सकते हैं 2.5 का, या अगर आप वो भी रहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद ये 3.6, अब ये -18.9 है, तो इस केस में ये +18.9 हो जाएगा इधर आकर, इज इक्वल्स टू n-1 2.5, या 25/10 भी लिख सकते हैं। सो अब गाइज अगर इन्हें हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 22.5 इज इक्वल्स टू n-1, और ये जो 2.5 उधर मल्टीप्लाई में है इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो 2.5 है, और यहाँ पर भी पॉइंट दो नंबर्स के, सॉरी यहाँ पे भी पॉइंट्स एक नंबर के पहले लग रखा है या दो नंबर्स के बाद लग रखा है, और यहाँ पे भी पॉइंट्स एक नंबर से पहले और एक नंबर के बाद लग रखा है। मेनली हम यही देखते हैं कि इस पॉइंट के पीछे कितने नंबर्स हैं, जितने पॉइंट्स के पीछे नंबर्स होते हैं हमारे पास उसके साथ डिनोमिनेटर में उतने ही जीरोस आ जाते हैं। अब गाइज यहाँ पर आप देखिए ये है 225 अपॉन, इसको हम जैसे लिख सकते हैं अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 2.5 को हम कैसे लिख सकते हैं 25/10, सो 225/10। अब गाइज अगर डिवाइड को हमने सॉल्व करना होता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाता है, और ये वाली जो पूरी वैल्यू होती है हमारे पास उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 10/25 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 25 1 सा 25, 25 9 सा 225। सो गाइज अगर यहाँ पे पॉइंट के साइन के पीछे एक एक ही डिजिट्स हो तो हम डायरेक्ट इन पॉइंट्स को एक दूसरे से ऐसे रिमूव कर सकते हैं, फाइन। सो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 9, और अभी तो हमने n की वैल्यू निकालनी है, ये n-1 आया हमारे पास 9, सो n की वैल्यू हो जाएगी 10। सो इस केस में हमारे पास n की वैल्यू आ गई 10। अब हमने इसमें भी nth टर्म फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू है हमारे पास 3.5, d की वैल्यू है हमारे पास 0, n की वैल्यू है हमारे पास 105, और nth टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। सो फ्रेंड्स nth टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू हमारे पास 3.5 प्लस n की वैल्यू है 105 माइनस 1, बट d की वैल्यू तो ये 0 हो गई, तो मतलब ये वाला जो पूरा का पूरा हमारे पास ये पूरी की पूरी टर्म है ये 0 हो गई, ये पूरी वैल्यू 0 होगी, तो a nth टर्म भी हमारे पास आएगी 3.5। और गाइज ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी करा था, आपने अगर वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप आई बटन पे क्लिक करके ऊपर वीडियो के हमारी प्लेलिस्ट में जा करके वो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ये कॉमन डिफरेंस 0 हो तो मतलब जो हमारी AP है वो हमेशा सेम ही रहती है, उसकी सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी सेम ही रहेंगी। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 0 है तो सारी की सारी वैल्यूज़ 3.5 ही रहेंगी, चाहे वो nth हो या इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट चॉइस। हमें ऑप्शंस दे रखे हैं और हमने देखना है कि उनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो हम फर्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं, 30th टर्म ऑफ AP।
हमने इस केस में ये जो हमारे को 80 दे रखी है, हमने इसमें 30th टर्म फाइंड करनी है, मतलब हमने A30 फाइंड करनी है। इस केस में हमारे पास n की वैल्यू है 30, सो दिस इज इक्वल्स टू A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। सो A30 है हमारे पास A प्लस 29 डी, फाइन। और इस केस में हमारे पास A की वैल्यू क्या है 10, A की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, और D की वैल्यू क्या है हमारे पास, D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, सो D आएगा हमारे पास इज 7 माइनस 10 इज माइनस का 3, D की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 3, तो दिस इज इक्वल्स टू 29 इंटू माइनस 3, फाइन। सो हमारे पास 29 इंटू माइनस 3 कितना होता है 87 माइनस 87, 10 माइनस 87 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 77, सो दिस इज अवर 8/30th टर्म। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन इस हिसाब से आ गया सी। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें इस केस में 11th टर्म फाइंड करनी है। सो हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 11, n इज इक्वल्स टू 11 सेकेंड पार्ट में, और हमने A11 फाइंड करना है विच इज A प्लस 10D, फाइन। सो A की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 3, और D की वैल्यू क्या है हमारे पास A2 माइनस A1, मतलब माइनस 1/2 माइनस ऑफ माइनस 3। सो गाइस ये हमारा क्या बनेगा माइनस 5 दिस इज इक्वल्स टू 5/2, this is equals to 5/2, so 5/2 into 10, this is minus 3 plus 25, this is 22। so guys हमारा करेक्ट पार्ट आ गया पार्ट नंबर बी। now we are going to start with the question number 3rd। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है, हमें ऐसे कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं और हमें बता रखा है कि ये जो भी सीरीज़ है सारे के सारे 5 पार्ट्स में सारी की सारी एपीज़ हैं, और हमने ये जो हमारे को ये बॉक्सेस दे रखे हैं हमने ये सारे फिल करने हैं। सो हम देख लेते हैं अपना फर्स्ट पार्ट में ये 2 है और ये सेकेंड टर्म हमें पता नहीं, और थर्ड टर्म 26 है। सो इस 2 से पता तो ये चल रहा है ना कि A की वैल्यू है हमारे पास 2, और ये अगर ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, मतलब A3 है हमारे पास, दैट इज A3 विच इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, और इसी की ये वैल्यू हमें दे रखी है 26। सो हम यहाँ से D की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो A की वैल्यू हमारे पास 2 है, और 2D इज इक्वल्स टू 26 माइनस 2, दिस इज 24, D इज इक्वल्स टू 24/2, सो दिस इज 12। इस केस में हमारे पास D की वैल्यू 12 आ गई, तो हम ये सेकेंड टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू A प्लस D। सो A की वैल्यू इज 2 एंड D की वैल्यू इज 12, सो दिस इज 14। सो हमारे पास यहाँ पे आ गया 14, फाइन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर सेकेंड पार्ट। अब फ्रेंड्स हमें सेकेंड पार्ट में A की वैल्यू नहीं गिवन है, हमें A की वैल्यू नहीं पता है कि क्या है, और हमें A2 की वैल्यू पता है, दैट मीन्स हमें सेकेंड टर्म पता है, हमें A प्लस 2D की वैल्यू पता है, दिस इज 13, और हमें थर्ड टर्म भी नहीं पता है, हमें फोर्थ टर्म भी नहीं पता है, दिस इज A1 हमें नहीं पता, A3 हमें नहीं पता, हमें ये बताना है कि क्या है, और ये फोर्थ टर्म हमें पता है, दैट मीन्स A प्लस 3D हमें पता है, दिस इज हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता, सेकेंड टर्म पता है, थर्ड टर्म नहीं पता, और फोर्थ टर्म पता है, तो दिस इज नॉट A प्लस 2D, दिस इज A प्लस D, एंड दिस इज A प्लस 3D विच इज इक्वल्स टू 3, फाइन। सो गाइस ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई हैविंग 2 डिफरेंट वेरिएबल्स। हम इसे सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। अगर आपने एलिमिनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट पे मूव करके देख सकते हैं, वो हमारे एलिमिनेशन मेथड आया था, हमें सेकेंड चैप्टर में था शायद कि थर्ड चैप्टर में था। सो गाइस हम एलिमिनेशन मेथड से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, और A की वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, सो दिस इज माइनस 2D,
और ये हमारे पास हो गया 10। सो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/-2, दिस इज -5। हमारे पास डी की वैल्यू आ गई -5। सो हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। अब हम इनमें से कोई भी इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। a+d इज इक्वल्स टू 13। सो ए की वैल्यू हमने निकालनी है, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास -5। सो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 18, बिकॉज -5 इधर नेगेटिव में है तो उधर जाकर पॉजिटिव में हो जाएगा। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 18, मतलब फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 18। और हमें फिर थर्ड टर्म फाइंड करनी है। थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू a+2d, दिस इज इक्वल्स टू a+2d। सो ए की वैल्यू है हमारे पास 18 और डी की वैल्यू है हमारे पास -5। सो 2 × -5, 18 - 10 इज 8। सो गाइज थर्ड टर्म आ गई हमारे पास 8। फाइन, अब हम अपना थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में है हमें ए की वैल्यू दे रखी है 5। ए की वैल्यू दे रखी है हमें 5। हमें सेकंड टर्म फाइंड करनी है और थर्ड टर्म फाइंड करना है, मतलब हमें a2 फाइंड करना है और हमें a3 फाइंड करना है। और हमें a4 की वैल्यू गिवन है, a1 है हमारे पास 5 एंड a4 की वैल्यू है हमारे पास 9 1/2। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम प्रॉपर लिखेंगे तो 9 2 सा 18 + 1 इज 19। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये एडिशन, तो दिस इज 19/2। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म। सो गाइस हमें फर्स्ट टर्म पता है और हमें फोर्थ टर्म पता है। अब फोर्थ टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a+3d, इसको हम a+3d भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 19/2। और a की वैल्यू हमें पता है 5 + 3d इज इक्वल्स टू 19/2। 3d इज इक्वल्स टू 19/2 - 5, दिस इज 19/2 - 5। एलसीएम लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, और ये एलसीएम आ जाएगा 2। 19 - 10 इज 9, दिस इज 3d। अब हमने d निकालना है तो 1/3 × 9/2, दिस इज 3/2। d की वैल्यू आ गई 3/2। अब गाइस हमने फाइंड करना है a2, तो a2 इज इक्वल्स टू a+d। a की वैल्यू है हमारे पास 5 + d इज इक्वल्स टू 3/2, दिस इज 13/2 आ जाएगा, दिस इज 13/2। अब फ्रेंड्स अगर हमारे पास ये मिक्स्ड में लिखा है तो मतलब हमें अगर जो बाकी हमारे आंसर्स हैं वो मिक्स्ड में बन रहे हैं तो हमें उन्हें भी मिक्स्ड में ही लिखना है। तो ये हमारा बन जाएगा 5, दिस विल बिकम 6 1/2। फाइन, ये 6 1/2 कैसे बना, हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे हम 13 को 2 से, 2 6 12 और 1। और गाइस जो डिवाइजर होता है वो हमेशा नीचे आता है, जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा साइड में आता है और जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा ऊपर आ जाता है। फाइन, सो ये हमारा आ गया 6 1/2। तो दिस इज 6 1/2 और हमें a3 भी फाइंड करना है, विच इज इक्वल्स टू a+2d। a+2d, सो विच इज इक्वल्स टू a3। a की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू 3/2, दिस इज a3। 5 + 3 इज 8, a3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। फाइन, ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम अपना फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें a1 गिवन है, a2 a3 a4 एंड a5, वी हैव टू फाइंड आउट दीज टर्म्स। और हमें a6 की वैल्यू गिवन है, a1 गिवन है हमें, दिस इज इक्वल्स टू -4 विच इज इक्वल्स टू a। a1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू a। और हमें a6 की वैल्यू भी गिवन है, दिस इज a+5d। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 6। सो ये हमें 6 गिवन है। हम यहाँ से d फाइंड आउट कर सकते हैं a की वैल्यू पुट करके, दिस इज 6। 5d इज इक्वल्स टू, ये 4 माइनस में है तो उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, 6 + 4 इज 10, d इज इक्वल्स टू 2। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पे a2 a3 a4 a5 फाइंड करना है, तो a2 आ जाएगा हमारे पास a+d, सो दिस इज इक्वल्स टू -4 + 2, दिस इज -2।
ये हमारे पास -2 आ गया। अब हमें A3 फाइंड करना है। A3 इज इक्वल्स टू A + 2D। A3 हमें फाइंड आउट करना है। A की वैल्यू है हमारे पास -4 + 2 × D। D की वैल्यू हमारे पास 2, ये -4 + 4 हो गया, सो दिस इज 0। सो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास 0। अब A4 फाइंड करना है हमने, विच इज इक्वल्स टू A + 3D। सो फ्रेंड्स, A की वैल्यू हमारे पास -4 और D की वैल्यू हमारे पास -2। D की वैल्यू हमारे पास 2। सो -4 + 6 इज इक्वल्स टू 2। सो ये आ जाएगा हमारे पास 2। और हमें A5 भी फाइंड करना है, तो दिस इज A + 4D। A की वैल्यू है हमारे पास -4 + 4 × D की वैल्यू है हमारे पास 2। सो दिस इज -4 + 8 इज इक्वल्स टू 4। सो ये टर्म आ गई हमारे पास 4। फाइन, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर AP बन गया। अब हम अपना 5th पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में फ्रेंड्स हमें फाइंड करना है A1, A2 की वैल्यू गिवन है, A3, A4 एंड A5। दीज 3 वैल्यूज वी हैव टू फाइंड आउट। हमें A2 की वैल्यू गिवन है विच इज 38, दैट मीन्स A + D की वैल्यू हमें गिवन है 38। और हमें A6 भी गिवन है। A6 की वैल्यू हमें गिवन है, A6 इज इक्वल्स टू -22। A6 को हम क्या बोलते हैं, A + 5D इज इक्वल्स टू -22। सो अगर मैं यहाँ पर A + 5D को -22 लिख सकती हूँ ऐसे, और वैसे एलिमिनेशन मेथड से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इनको, तो साइन चेंज हो जाते हैं। A की वैल्यू कैंसिल, दिस इज -4D इज इक्वल्स टू, दिस इज, ये ऐड हो जाएंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा 60। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60/-4, तो ये -15 हो गया। D की वैल्यू -15 हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं, A + D, A + D इज इक्वल्स टू 38। D की वैल्यू पुट कर देंगे, -15 इज इक्वल्स टू 38। सो A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 53। सो A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 53। सो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म आ गई 53। अब गाइस हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है। A3 इज इक्वल्स टू A + 2D। A की वैल्यू 53 + 2 × D की वैल्यू -15। सो 53 - 15 × 2 इज 30। सो दिस इज 23। सो ये हमारे पास आ जाएगा 23। फाइन, अब हम A4 फाइंड करेंगे। A की वैल्यू थी 53 और D की वैल्यू -15। हमारे पास A की वैल्यू 53 थी एंड D की वैल्यू -15। हमें अब A4 फाइंड करनी है। सो दिस इज A + 3D। सो A4 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू 53 + 3 × -15, 53 - 45, दिस इज 8। फाइन, सो हमारे पास A4 टर्म आ गई 8 और A5 टर्म फाइंड करनी है अब हमें। सो दिस इज A + 4D। A की वैल्यू थी हमारे पास 53 + 4 × D की वैल्यू है हमारे पास -15, 53 - 60, दैट मीन्स -7। सो ये हमारे पास -7 आ गया। फाइन, सो गाइस ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हमने इसमें बताना है विच टर्म ऑफ AP इज, हमें कुछ AP दे रखी है और हमने बताना है कि कौन से टर्म इसमें 78th है। मतलब 78th हमने बताने कि कौन से नंबर पे है। तो इस केस में मतलब हमने वो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है कि वो कौन से नंबर पे लाई कर रही है इस AP में। सो हम इसे देख लेते हैं। सो हमें ये AP कुछ दे रखी है। हम पहले सबसे पहले A की वैल्यू निकालेंगे, दिस इज 3। D की वैल्यू निकालेंगे, दिस इज A2 - A1, सो दिस इज 5। सो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 और हमें कोई ये nth टर्म दे रखी है
78। हमने यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। सो वी नो दैट an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें ये n की वैल्यू निकालनी है, उससे पता चलेगा ये कि कौन से नंबर की टर्म है ये। सो an की वैल्यू है 78, a की वैल्यू है 3, n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू हमारे पास 5। फाइन। सो हमारे पास ये 3 यहाँ पर पॉजिटिव में है, सो इस साइड में आके नेगेटिव में हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। दिस इज ये 78 माइनस 3 क्या बन जाएगा 75। और फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। सो कैंसिल आउट करेंगे 15 आ जाएगा और n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15। सो n इज इक्वल्स टू 16 बिकॉज 1 इधर जाकर के एडिशन में हो जाएगा और हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 16। सो दैट मीन्स 78 इज द 16th टर्म ऑफ दिस गिवन AP। फाइन, दिस वाज अवर 4th क्वेश्चन। अब अपना 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन में हमने बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन AP। हमें कोई AP गिवन है और हमने बताना है कि इस AP में कितनी टर्म्स हैं। फाइन। सो हमें यहाँ पे हम देखेंगे a की वैल्यू है हमारे पास 7, d की वैल्यू है हमारे पास 13 माइनस 7 इज 7, 6 आ जाएगा ये हमारे पास d, और a और d की वैल्यू आ गई और हमें a nth टर्म भी दे रखी है इस केस में, दिस इज 205। अगेन यहाँ पे हमें n की वैल्यू निकालनी है कि कितनी टर्म्स होंगी इस AP में। फाइन। और ये हमारी लास्ट टर्म है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an की वैल्यू है हमारे पास 205 और a की वैल्यू है हमारे पास 7, n माइनस 1 इंटू 6। फाइन। सो ये 205 माइनस 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। सो गाइज अगर मैं 205 में से 7 सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास 198 आ जाएगा। सो दिस इज 198 n माइनस 1। अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। फाइन, अब इसको डिवाइड करेंगे 6 3 ज़ा 18, अगेन 6 3 ज़ा 18। सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 33। सो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 34। सो इस AP में हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स है 34 टर्म्स। फाइन, दिस वॉज अवर फर्स्ट पार्ट। अब हम अपना सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू है हमारे पास 18, d की वैल्यू है हमारे पास d की वैल्यू है हमारे पास 15 1/2। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो 15 इंटू 2 इज 30 प्लस 1 इज 31। दिस इज 31/2 माइनस 18। फाइन। अब हम वैसे ही LCM लेंगे, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 2 से करना पड़ेगा हमें। सो ये हमारे पास आ जाएगा 31/2 माइनस 18 2 ज़ा 36/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 5/2। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 5/2 और हमारे पास a nth टर्म हमें गिवन है इस केस में माइनस का 47। फाइन। सो इसी फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। अब a nth इज इक्वल्स टू माइनस 47, a की वैल्यू हमें गिवन है 18 और n हमने फाइंड करना है एंड d की वैल्यू माइनस 5/2। मल्टीप्लाई में ये यहाँ पर भी है। फाइन। सो ये माइनस 47 माइनस 18 हो जाएगा इंटू माइनस 5/2। अगर 47 में से 18 निकालने हैं हमने तो हमारा क्या आंसर आएगा। गाइस इस केस में हमें निकालने नहीं है, हमें इस केस में एडिशन करनी पड़ेगी बिकॉज दोनों के दोनों साइन नेगेटिव में है। सो ऐड होंगे और साइन नेगेटिव में ही रहेगा। दिस इज 65 माइनस का 65 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब गाइस हमारे पास ये माइनस 5/2 है तो इधर आकर के ये 2 जो इधर डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 5 इधर जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा और माइनस का साइन न्यूमरेटर के साथ। अब मल्टीप्लाई के साथ 2 माइनस के साइन है तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ये ऐसे। सो दिस इज 26 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, n इज इक्वल्स टू 27। मतलब इस केस में हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स है 27। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ AP। हमने बताना है कि हमें ये कोई टर्म दे रखी है, हमें कुछ ये AP दे रखी है और क्या -150 इसकी टर्म है कि नहीं है। गाइस हमें बताना, हमने इस केस में क्या हमेशा n की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और अगर n की वैल्यू हमारे पास इंटीजर्स की फॉर्म में आ जाए, जैसे 1 2 3 4 मतलब पूरे प्रॉपर नंबर की फॉर्म में आ जाए, तो इस केस में मतलब वो हमारी जो AP होगी, हमारी जो टर्म होगी वो AP में एग्जिस्ट करेगी। अदरवाइज अगर n की वैल्यू हमारी कुछ फ्रैक्शन में आ रही है तो मतलब वो टर्म है हमारी, वो AP में एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि n की वैल्यू कैसे आएगी। तो इस AP में दिस इज आंसर नंबर 6 वी आर डूइंग। सो इस AP में A की वैल्यू है 11th और D की वैल्यू क्या है 8 - 11 इज इक्वल टू -3। दिस इज अवर D। अब हमें nth टर्म है हमारे पास -150, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो दिस इज -150। A की वैल्यू है हमारे पास 11 प्लस n तो हमने फाइंड आउट करना है, और D की वैल्यू हमारे पास -3। फाइन। सो हमारे पास हम क्या करेंगे, ये -150 और -11 हो जाएगा, ये 11 इधर पॉजिटिव में तो मतलब इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा, n-1 इंटू -3। सो फ्रेंड्स हमारे पास ये क्या हो गया, -161 इज इक्वल्स टू n-1 अपॉन -3। अब ये माइनस और माइनस का साइन तो कैंसिल हो जाएंगे। फाइन। और फ्रेंड्स हमारे पास, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में किया कि हमने अगर देखना होता है कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, इन सारे डिजिट्स का एडिशन कर देते हैं, और अगर जो ऐड होकर के हमारे पास जो नंबर बन रहा है अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है तो दैट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। बट इस केस में इन डिजिट्स का सम क्या आ रहा है, 6 7 8। क्या 8 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, और ये हमारे पास कोई प्रॉपर नंबर नहीं आएगा, ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में ही आएगा। सो इसको अगर ऐसे डिवाइड भी करके देखें तो कोई रिमाइंडर बचेगा हमारे पास, 3 5 15, 3 3 9, 3 6 18, 53.6 आ रहा है। सो इट इज़ 53.6, मतलब n की वैल्यू 54.6 आ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। बट ये हमारे पास कोई प्रॉपर इंटीजर तो है ही नहीं, ये तो हमारे पास डेसिमल में आ गया। और डेसिमल में अगर कोई भी नंबर, क्योंकि कोई भी नंबर की, जैसे कोई भी नंबर की पोजीशन कभी डेसिमल में नहीं हो सकती ना। अगर मैं बोलूँ कि जैसे आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है टोटल, और आप अगर आपका नंबर 20th है सपोज, सो आपका नंबर 20th ही रहेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी भी स्टूडेंट का नंबर 19.5 हो जाए। फाइन। तो उसकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होगी ना क्लास में कि वो कौन से नंबर पे लाइक कर रहा है। फाइन। तो इसी केस AP में भी हमारा यही रूल अप्लाई करता है। सो दैट मीन्स ये अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है तो मतलब ये जो नंबर है ये AP में लाई नहीं करेगा। सो दिस नंबर डज नॉट लाई इन द गिवन AP। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो आपने आंसर में डायरेक्ट नो लिख देना है। अब हम 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP हुज 11th टर्म इज 38। हमें 11th टर्म दे रखी है। 11th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 10d, इसी की वैल्यू हमें 38 दे रखी है, और 16th टर्म हमें दे रखी है a प्लस 15d, और इसी की ही वैल्यू हमें दे रखी है 73। अब हम a को कैंसिल कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। फाइन। सो a गया, -15d प्लस 10d इज -5d, and 73 माइनस ऑफ 73 प्लस 38, तो ये हमारे पास आ जाएगा 35। सो दिस इज माइनस का 35। सो d इज इक्वल्स टू -35 अपॉन -5। अब गाइस डिवाइड में भी अगर 2 माइनस का साइन है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये कैंसिल आउट हो गए, d की वैल्यू आ गई 7। और हमें 31st टर्म फाइंड करनी है, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट a प्लस 30d विच इज a 31। सो हमारे पास a की वैल्यू क्या है इस केस में, a की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट ही नहीं किया, हम a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सपोज इस इक्वेशन में a प्लस 10d में मैं d की वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू इज 7। सो हमारे पास
ए की वैल्यू यहाँ से आ रही है, दिस इज 38, ठीक है। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 38 माइनस 70। सो 70 में से अगर 38 माइनस करेंगे तो 32 और माइनस का साइन, a इज इक्वल्स टू माइनस 32। फाइन। सो हमारे पास a की वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगी माइनस का 32। सो दिस इज माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास 7 इज इक्वल्स टू a 31। 7 इंटू 30 इज 210 प्लस माइनस 32, मतलब हमें 210 में से 32 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमारे पास आएगा 178। सो हमारे पास 31st टर्म आ गई 178। दिस वॉज आवर आंसर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। हमारी एपी में 50 टर्म्स है, दैट मीन्स हमारे पास एन की वैल्यू आ गई 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 और थर्ड टर्म है उस एपी की 12, दैट मीन्स a3 इज इक्वल टू 12 विच इज a प्लस 2d। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पे, अच्छा अभी तो होगा नहीं, एंड लास्ट टर्म इज 106 और उसी एपी की लास्ट टर्म है हमारी 106। सो लास्ट टर्म दैट मीन्स a nth टर्म इज 106 मीन्स a 50th टर्म इज इक्वल्स टू 106। अब फ्रेंड्स अगर हमारी एपी में 50 टर्म्स है तो लास्ट टर्म का जो नंबर होगा वो 50 ही होगा, मतलब उसकी पोजीशन 50 होगी। उस टर्म की टर्म तो कोई भी हो सकती है, मतलब वो 50th प्लेस में होगी। सो हमारे पास a 50th दैट इज a लास्ट, जो हमारे पास एपी की जो लास्ट टर्म है वो आ गई a 50th इज इक्वल्स टू 106। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a 56 इज इक्वल्स टू 106 विच कैन बी रिटन एज a प्लस 49d। फाइन। सो अब हमने यहाँ से क्या करना है, a और d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106, वैसे एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे, एंड a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। फाइन। सो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग में क्या होता है साइन चेंज हो जाता है। सो सारे साइन चेंज हो गए हमारे, a तो कैंसिल ही हो गया, 49 माइनस 2 इज 47d एंड 106 माइनस 12, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 98, दिस इज 94। सो d की वैल्यू क्या आ गई 94/47, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अभी हमारे पास सिर्फ d की वैल्यू आई है, हमने निकालना है, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, हमने निकालनी है a की वैल्यू भी। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में पुट कर लेते हैं, थोड़ा इजी लग रहा है देखने में। सो यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। फाइन। सो हमने 29th टर्म फाइंड करनी है, मीन्स वी हैव टू फाइंड a प्लस 28d। सो फ्रेंड्स हमें 28th टर्म फाइंड करनी है, 29th टर्म फाइंड करनी है, that means we have to find out a29 which can be written as a plus 28d। फाइन। सो a की वैल्यू आ गई हमारे पास, a की वैल्यू आई थी हमारे पास 8 और 28 इंटू d की वैल्यू थी हमारे पास 2। सो दिस इज did the 64 4 6 नो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 ज़ा 16, दिस इज 56 प्लस 8, सो 56 प्लस 8 इज 64। सो हमारे पास 29th टर्म आ गई 64th। फाइन। दिस वॉज अवर पार्ट नंबर 8। अब हम अपना 9th पार्ट देख लेते हैं। नाइन्थ पार्ट में हमें क्या बोला है, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and 8, हमें थर्ड और 9th टर्म दे रखी है 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, मतलब अगर ये थर्ड नंबर है और ये 9th नंबर है, दो के लिए कुछ टर्म्स दे रखी हैं, तो मतलब थर्ड अगर पहले है तो पहले वाला पार्ट हमेशा पहले का होता है और दूसरे वाला पार्ट हमेशा दूसरे के लिए होता है। फाइन। सो हमें थर्ड और 9th टर्म दे रखी है 4 and -8
विच टर्म ऑफ AP इज 0। हमें बताना है n की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए nth की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। हमें पता नहीं है वो कौन सी टर्म है 0, सो हमने an फाइंड करना है इस केस में। सो हम अपना पहले a, ये ऐसे ही होगा इसी फॉर्मूले से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमारे पास ये nth टर्म की वैल्यू है 0, हमें पता नहीं है ये कौन सी टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू निकालनी है। अब गाइस इन सिचुएशन से हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। सो थर्ड टर्म हमें गिवन है 4, दैट मीन्स a प्लस 2d इज गिवन टू बी 4, और नाइन्थ टर्म हमें गिवन है माइनस का 8, दैट मीन्स a प्लस 8d इज गिवन एज माइनस 8। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, वैसे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे सॉल्व। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 8 प्लस 2 इज माइनस 6d इज इक्वल्स टू 12, d इज इक्वल्स टू माइनस 2। सो d की वैल्यू आ गई माइनस का 2। अब वैसे ही हम a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4, a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, और a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू 8। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पर a और d की वैल्यू पुट कर लेंगे अपनी, और d इज माइनस का 2, मल्टीप्लाई में है यहाँ पर d के साथ। अभी यहाँ पर 0 है और ये 8 के साथ प्लस का साइन है, तो इधर आकर ये नेगेटिव का 8 हो जाएगा, बिकॉज 0 माइनस एनी नंबर इज अगेन इक्वल्स टू दैट नंबर। सो ये माइनस 8 हो जाएगा, और n माइनस 1 अपॉन यहाँ पे माइनस 2 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। सो ये हमारे पास 4 आ गया। सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 एंड n इज इक्वल्स टू 5। तो मतलब कोई भी ये जो AP होगी उसकी फिफ्थ टर्म होगी हमारे पास 0। सो द फिफ्थ टर्म विल बी इक्वल्स टू 0। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। ये कह रहे हैं कि जो AP की जो 10th टर्म है, तो जो उसकी 17th टर्म है ना, वो उसकी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, 7 नंबर ज़्यादा है। हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। सो दिस क्वेश्चन इम्प्लाइज, ये 10th कर रहे हैं हम, a 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, दैट मीन्स a 17th टर्म जो उसकी a 10th है उससे 7 ज़्यादा है। सो इट कैन बी रिटन एज a प्लस 16d and it can be written as a plus 9d plus 7। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर सारे के सारे वेरिएबल पार्ट्स ले आते हैं, a प्लस 16d माइनस a माइनस 19d इज इक्वल्स टू 7। ये जो वेरिएबल है ये भी हम ये इस साइड ले आए, और राइट हैंड साइड हमने सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म रख दी है, दिस इज 7। सो a से a कैंसिल आउट हो गया, एंड 16 माइनस 19 इज माइनस का 3d, दिस इज 9d, दिस इज a प्लस 9d, इट वॉज 9d, a प्लस 9d। सो ये हमारे पास a से a कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9 इज, इट विल बी 16 में से 9 कैंसिल आउट किया तो हमारे पास आ जाएगा 7, फाइन। सो ये 7d आ गया और d आ गया हमारे पास 1। सो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया 1, फाइन। दिस वाज अवर 10th पार्ट। अब हम अपना 11th पार्ट देख लेते हैं। विच टर्म ऑफ AP, हमें कुछ AP दे रखी है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कह रहे हैं कि इस AP की कौन सी जो टर्म है वो इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इस AP की 54th टर्म क्या है। A 54 हमने फाइंड करना है, दैट मीन्स A प्लस 53d, दैट मीन्स A प्लस 53d, और A की वैल्यू हमारे पास 53 और D की वैल्यू हमारे पास 15 माइनस 3, A2 माइनस A1 कितना आएगा 12। सो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। सो गाइस हमारे पास A 54 आएगा 639, फाइन। सो हमारे पास 54th टर्म आ गई
639 इस AP की। अब हमने बताना है कि कोई टर्म हमने बतानी है जो इस टर्म से 132 ज़्यादा होगी, तो हमने ए nth टर्म फाइंड करनी है और वो इस टर्म से 132 ज़्यादा होगी, तो मतलब कितना होगा 771 होगी वो टर्म। सो हमने इस केस में n की वैल्यू ही फाइंड करनी है। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए nth टर्म है 771 और हमारे पास a की वैल्यू है इस केस में 3, n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू थी हमारे पास 12। सो गाइस 771, ये 3 इधर प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो 771 माइनस 3 इज 768 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 12। अब 768 में से अब 12 को डिवाइड करना है इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 से करके देखते हैं। 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, दिस इज 3 3 6 ज़ा 12, नहीं 3 6 ज़ा 18 एंड 3 4 ज़ा 12, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 64। सो n की वैल्यू आएगी हमारे पास 65। फाइन, ये हमारा था पार्ट 11th। अब अपना 12th पार्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। फ्रेंड्स 12th पार्ट में हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कोई 2 APs हैं और उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 और जो AP है उनकी जो 100th टर्म है उनका डिफरेंस 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, हमें 1000 टर्म्स के बीच का डिफरेंस बताना है। तो गाइस हम सबसे पहले तो वो AP सपोज कर लेंगे। लेट द अगर हमें कॉमन डिफरेंस सेम दे रखा है, हमने अगर AP को डिफरेंट बनाना है, D की वैल्यू तो दोनों केसेस में सेम है, एक हम A ले लेंगे और दूसरा हम ले लेंगे A डैश, मतलब A की फर्स्ट टर्म A है और दूसरी की फर्स्ट टर्म है A डैश। सो इसकी सेकेंड टर्म क्या होगी, फर्स्ट AP है हमारे पास और ये हमारे पास सेकेंड AP है, तो ये A प्लस D हो जाएगा, A प्लस 2D, सो ऑन चलता रहेगा ये, और ये A डैश प्लस D, A डैश प्लस 2D और ये चलता रहेगा। फाइन, सो द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 और इन AP सपोज हम ये भी एक सिचुएशन देख लेते हैं कि A इज ग्रेटर देन A डैश। फाइन, सो इनके 100th टर्म का डिफरेंस है 100, तो दैट मीन्स ये जो फर्स्ट वाली AP है उसका 100th टर्म, अब ये वाली अगर A की वैल्यू बड़ी है तो मतलब ये वाली AP की जो फर्स्ट टर्म बड़ी होगी, ये वाली की छोटी होगी, तो मतलब अब बड़े वाली के लिए हम A की वैल्यू हमारे पास मतलब A 100 इसका बड़ा होगा और इसका A डैश 100 इससे छोटा होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस A 100। फाइन, सो इनका डिफरेंस दे रखा है 100th टर्म का ही डिफरेंस दे रखा है 100। और गाइस अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखना चाहूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा A प्लस 99D। फाइन, और माइनस ये आ जाएगा A डैश प्लस 99D। फाइन, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो ये आ जाएगा हमारे पास A प्लस 99D माइनस A डैश माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100। अब ये 99D और 99D तो कैंसिल ही हो गया, कॉमन डिफरेंस सेम था इस करके हमने उसको D ही सपोज किया। सो ये A माइनस A डैश आ गया हमारे पास 100। फाइन, अब हमने बताना है कि उनके 1000 टर्म्स का क्या डिफरेंस होगा। फाइन, सो इसी तरह अगर हम 1000 टर्म सपोज करें, हमें बताना है कि A 1000 टर्म्स का क्या डिफरेंस होगा, A माइनस A 1000 माइनस A डैश 1000। सो A 1000 की वैल्यू क्या है हमारे पास, और हमारे पास A 1000 को हम लिख सकते हैं A प्लस 999D और A डैश 1000 को लिख सकते हैं हम A डैश प्लस 999D, बिकॉज D की वैल्यू हमारे पास सेम है, इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस सेम है हमारे पास। सो A
प्लस 999D माइनस A डैश माइनस 999D। सो गाइस इसमें हमारे पास दोबारा से 999D कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या A माइनस A डैश। सो डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म इज A माइनस A डैश विच इज 100, लेट इट बी 1। सो यूजिंग 1 हमारे पास ये A 1000 माइनस A डैश 1000 आ गया, A 1000 माइनस A डैश 1000 आ गया हमारे पास 100। सो यही हमारा 1000 टर्म्स का डिफरेंस होगा। गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th। इसमें हमने बताना है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सो हमने बताना है कि कितने 3 डिजिट नंबर्स 7 से डिविजिबल होते हैं। सो गाइस हमारे 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 100 से, और एंड कहाँ पे होते हैं 999 पे। हमें क्या चाहिए, इनका मतलब ये जो 3 डिजिट नंबर्स की सीरीज जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जहाँ से ख़त्म हो रही है, हमें इसका स्टार्टिंग और एंडिंग का नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो रहा है। सो हम पहले 100 को चेक करते हैं, क्या ये 7 से डिविजिबल होता है, नहीं हो रहा है ये, 7 7 4 28 हो जाता है, नहीं हो रहा है ये। अब 101 के लिए चेक करेंगे, 7 4 7 101 7 1 7 7 4 28 मीन्स ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया 28 3। अब गाइस ये हमने 101 के लिए चेक किया है, हम ये पहले वाले केस में भी कर सकते हैं ऐसा। इस रिमाइंडर 3 का मतलब क्या है कि ये जो अभी 7 है, 3 है, ये 7 के टेबल में नहीं आ रहा। अगर मुझे रिमाइंडर 0 चाहिए तो मतलब मुझे इस नंबर को किसी ना किसी तरह से 7 बनाना पड़ेगा। तो मतलब रिमाइंडर में से क्या मैं ऐड करूं कि मेरे पास 7 बन जाए, 4 ऐड करना पड़ेगा। तो वो 4 अगर रिमाइंडर में ऐड कर रहे हैं तो मतलब हमें डिविडेंड में भी ऐड करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स 101 प्लस 4 इज इक्वल टू 105। सो अगर मैं 105 को अब 7 से डिवाइड करके देखती तो 7 1 7 और 7 5 35, आगे रिमाइंडर 0। दैट मीन्स फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो रहा है वो हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया, दैट इज 105। अब वैसे ही हम एंड वाले नंबर्स के लिए भी चेक कर लेते हैं। दिस इज 999 7 1 7 7 4 28, दिस इज 119 7 2 14। अब हमारे पास गाइस 5 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब इस नंबर में हमारे पास 5 एक्स्ट्रा है, हमें उस 5 को रिमूव करना है। सो अगर मैं इसको इसमें से 5 रिमूव कर देती हूँ तो मेरे पास 994 आ जाता है। अब मैं चेक करूँगी कि यहाँ 994 आ रहा है 7 के टेबल में कि नहीं आ रहा। 7 1 7 7 4 28 और 1 रिमाइंडर और 7 2 14, यस ये भी डिविजिबल हो गया। तो मेरे पास मतलब लास्ट नंबर भी आ गया, दिस इज 994। अब गाइस मुझे बताना है कि कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। सो हमारे पास ए की वैल्यू तो आ गई 105। अब गाइस अगर ये 7 से डिवाइड हो रहे हैं नंबर्स, हमें कोई 7 से डिविजिबल वाली सीरीज चाहिए 3 डिजिट नंबर्स की, तो मतलब अब नेक्स्ट टर्म में भी हमें 7 ऐड करना पड़ेगा, मतलब कॉमन डिफरेंस हर केस में 7 7 रहेगा। सो इसका नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 112। डी की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 7 हर केस में, बिकॉज ये जो सारी की सारी सीरीज़ है ये हमारी 7 से डिविजिबल होनी चाहिए, और 7 से तभी डिविजिबल होगी अगर सबका कॉमन डिफरेंस 7 रहेगा। फाइन। सो हमारे पास ए और डी की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करनी है, अब हमारे पास ए nth टर्म भी है, दिस इज ए nth टर्म, ये सीरीज चलती रहेगी और इसकी nth टर्म ये है। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है कि मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी जो 7 से डिविजिबल होंगी। सो दिस इज ए nth इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म की वैल्यू है हमारे पास 994, ए की वैल्यू है हमारे पास 105 और n की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, डी की वैल्यू हमारे पास 7। सो 994 माइनस 105 इधर आ जाएगा, ये इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। सो दिस इज yes this is 8 और 889। so n minus 1 889 अपॉन 7। फाइन, इसको डायरेक्ट ऐसे 889 लिख देते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 889
अब इसको इससे डिवाइड करना है, तो 7 1 जा 7, 1 रिमाइंडर बचेगा, 7 2 जा 14, 4 7 7 जा 49। सो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 128। सो मतलब टोटल 128 टर्म्स होंगी जो 7 से डिविजिबल हो रही हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब अपना नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 में ये भी बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही करना है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। सो गाइज हमें 10 और 250 के बीच में बताने कि 4 के कितने मल्टीपल्स हैं। तो वैसे हम देखेंगे कि स्टार्टिंग वाला मल्टीपल क्या होगा जो हमारा 4 के टेबल में आएगा, तो वो क्या होगा हमारा 12, और 250 से पहले वाला हमें मल्टीपल चाहिए, या अगर 250 ही 4 से डिविजिबल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो हमें उससे पहले वाला नंबर देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 250 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 6 जा 24, 4 2 जा 8। अब गाइस 250 में 2 रिमाइंडर आ रहा है, अगर हम 4 से मतलब इसमें 2 एक्स्ट्रा है हमारे पास, हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो 248 आ जाएगा। और 248 को हम 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं, तो हमारा बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल 0 रिमाइंडर आ जाएगा। सो दैट मीन्स वो लास्ट वाला नंबर आ गया हमारे पास 248। अब गाइस इस केस में भी सारे नंबर अगर 4 से डिविजिबल हो रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस हमारा d रहेगा, कॉमन डिफरेंस हमारा 4 रहेगा, और हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन टर्म की वैल्यू हमारे पास 248, a की वैल्यू हमारे पास 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 4। सो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। गाइज अगर इसमें से 12 हम कैंसिल आउट कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 236 इज इक्वल टू, अभी 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो अपॉन 4 n माइनस 1, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। सो n की वैल्यू आ गई 60। फाइन, मतलब टोटल 60 टर्म्स होंगी जो हमारी इन टोटल 60 टर्म्स होंगी जो 10 और 250 के बीच में लाई करेंगी, जो 4 से डिविजिबल हो रही है। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। दिस इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ दीज टू APs आर इक्वल। कि हमें कोई 2 APs दे रखी है और हमें बताना है कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसमें nth टर्म एक दूसरे के इक्वल होगी। दैट मीन्स इसकी nth टर्म क्या होगी, अगर मैंने इसकी nth टर्म फाइंड करनी हो तो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 2। और अगर मैं इसकी nth टर्म फाइंड आउट करूँ, a एंड डैश लिख लेते हैं इस पर, तो वो क्या होगी, दिस इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। और हमें सिचुएशन दे रखी है कि इनकी nth टर्म एक दूसरे के इक्वल है। दैट मीन्स a n इज इक्वल टू a n डैश। फाइन, सो a n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू a n डैश की वैल्यू क्या 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। फाइन, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे इसको हम ओपन कर सकते हैं, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अब हम n वाली वैल्यूज एक तरफ ले जाते हैं और कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ ले आते हैं। सो वो हम अपने यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर n इस साइड हम राइट हैंड साइड n वाली वैल्यूज डालने देते हैं, एक 7n था और एक 2n था हमारे पास, और लेफ्ट हैंड साइड था हमारे पास 63 माइनस 2, ये माइनस 3 हो जाएगा और प्लस का 7। फाइन गाइस, सो ये हमारे पास हो जाएगा 5n। 63 माइनस 2 इज 61, माइनस 3 इज 58, 58 प्लस 7 इज 65। सो n इज इक्वल्स टू 13। मतलब जो इनकी 13 टर्म्स होंगी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। फाइन, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। डिटर्मिन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। कह रहे हैं कि हमें AP बताना है जिसकी थर्ड टर्म है 16। दैट मीन्स जो उसकी थर्ड टर्म है A3 की वैल्यू है 16 विच इज a प्लस 2d एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। और जो उसकी सेवंथ टर्म है वो उसकी फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा। जो उसकी जो सेवंथ टर्म है दैट मीन्स जो A7th है दिस इज
फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। फाइन। सो a7 को हम a + 6d भी लिख सकते हैं। a + 6d इज इक्वल टू a + 4d + 12। सो गाइज, अगर मैं सारे वेरिएबल्स एक तरफ रखूं और कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ, तो ये a से तो a कैंसिल हो गया एंड 6 - 4 इज 2d। सो 2d इज इक्वल टू 12 एंड d इज इक्वल टू 6। हमारे पास d की वैल्यू 6 आ गई। हमें इसमें बताना क्या है, AP बताना है हमने कि वो AP हमारी कोई जो भी AP है वो क्या होगी। सो अब हम A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बिकॉज हमारे पास D की वैल्यू तो आ चुकी है। A की वैल्यू इज इक्वल्स टू 16 - 12, A की वैल्यू आ जाएगी 4। सो गाइस, हमारे पास A और D की वैल्यू आ गई है। अब हम अपनी AP बना सकते हैं। डिटर्मिन द AP, हमें AP बतानी है। तो AP की फर्स्ट टर्म क्या होती है, A ही, विच इज़ 4। सेकेंड टर्म क्या होती है, a + d। सो 4 + d दैट इज 10। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, a + 2d। सो ये हमारे पास हो जाएगी थर्ड टर्म 16। ऐसे ही सो ऑन, ये हमारे पास AP चलती रहेगी। फाइन। सो अब हम अपना 17th क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवनटीन्थ क्वेश्चन में है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ AP। हमें ये जो कोई AP गिवन है 3, 8, 13 एंड सो ऑन टिल 253। सो हमने इसके लास्ट से 20th टर्म फाइंड करनी है। सो गाइस, जिस केस में हमें लास्ट से कोई टर्म फाइंड करनी होती है, हम क्या करते हैं, उस AP को ही रिवर्स कर देते हैं। फाइन। सो हम ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द मेथड। कोई और मेथड भी हो सकता है बट हम इस मेथड से कर लेते हैं। यहाँ पर 253 को हमने फर्स्ट टर्म बना दिया बिकॉज हमें 253 से ही जो 20th टर्म है हमने वो फाइंड करनी है। तो अगर हम उसे फर्स्ट टर्म ले लेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। सो ऑन टिल 13, 8 एंड 3। अब गाइज, ये जो AP है हमारी, ये डिक्रीजिंग फॉर्म में बन गई है। सो इसका मतलब इस केस में हमारा कॉमन डिफरेंस भी नेगेटिव में आएगा। अब हम अपना A की वैल्यू देख लेते हैं। A की वैल्यू तो आ जाएगी 253। D की वैल्यू लेट इट बी A1। सो ऑन टिल ये हमारे पास AN टर्म है AN-1। सो D को हम AN-1 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है हमारे पास। और ये हमारे पास आ गया 3 - 8 इज -5। सो दैट मीन्स हमारी D की वैल्यू आ गई -5। फाइन। और हमने फाइंड क्या करना है, A20th विच इज A + 19d। सो A20 की वैल्यू आ गई हमारे पास। A की वैल्यू हमारे पास 253 + 19 इंटू D की वैल्यू हमारे पास -5। सो दिस इज 253, 19 5 95 होता है। $158। सो लास्ट से 20th टर्म हमारी होगी 158। फाइन। नाउ अब हम अपना 18th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज 24। कोई AP है जिसकी जो 4th टर्म है और 8th टर्म है उसका सम दे रखा है 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। और 6th और 10th टर्म का सम है 44। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। हमें इस AP की फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। सो गाइज, A4 + A8 हमारे पास 24 है। A4 को हम कैसे लिखते हैं, A + 3d और A8 को लिख सकते हैं हम A + 7d। दिस इज इक्वल्स टू 24। अब इसे हम देख लेते हैं सॉल्व करके। तो ये हमारे पास आ जाएगा A + A इज 2A और 3 + 7 इज 10। 10d इज इक्वल्स टू 24 और A6 और A10 दे रखा है 44। सो हम इसको A + 5d भी लिख सकते हैं प्लस A + 9d भी लिख सकते हैं और इसकी ही वैल्यू हमारे पास 44। सो A + A इज 2A
और 9 + 5 इज 14. दिस इज इक्वल्स टू 14D इज इक्वल्स टू 44. अब फ्रेंड्स हम इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे. हम ऐसे कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं अपनी लीनियर इक्वेशन को, बट एलिमिनेशन मेथड से क्या होता है, इक्वेशन बहुत इजी हो जाता है उसे फाइंड करना हमारे लिए. सो हमारे पास इक्वेशंस है a + 10D इज इक्वल्स टू 24 एंड 2a + 14D इज इक्वल्स टू 44. 2a + 10D इज इक्वल्स टू 24 एंड 2a + 14D इज इक्वल्स टू 24. सो वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हम. a वाली टर्म तो बिल्कुल कैंसिल आउट ही हो जाएगी. 10 - 14 इज -4D एंड 44 - 24 इज -20. 24 - 44 था, सो दैट इज -20. सो d इज इक्वल्स टू -20 अपॉन -4. d की वैल्यू आ जाएगी 5. फाइन. तो d की वैल्यू 5 आ गई, तो अब हम यहाँ से a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. सपोज इस इक्वेशन में हम d की वैल्यू पुट कर देते हैं. d की वैल्यू थी हमारे पास 5. 2a इज इक्वल्स टू 14 into 5 is 70. So is equals to 44. 2a is equals to 44 - 70. कितना आ जाएगा ये? 26 माइनस का 26. So 2a is equals to -26 and a is equals to -13. a is equals to -13. अब हमने AP बताना है. क्या हो? AP की फर्स्ट 3 टर्म्स बतानी है. तो फर्स्ट टर्म तो a की ही इक्वल होगी. सेकेंड टर्म में d ऐड हो जाएगा. -13 प्लस d की वैल्यू इज 5. सो दिस इज -8. सो दिस इज -8. और थर्ड टर्म अगर इसमें ही हम प्लस कर देंगे 5, सेकेंड टर्म में ही हमने ऐड कर देंगे, तो या तो a + 2d से भी कर सकते हो या डायरेक्ट हम यहाँ पे d ऐड कर सकते हैं. सो हमारे पास ये हो गया -3. सो गाइज ये हमारे पास आ गई AP. फ्रेंड्स अब हम अपनी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन वाइज. सो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका 1 मार्क का आता है और ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस भी नहीं होते हैं या MCQ में ही आते हैं. सेकंड क्वेश्चन भी 1 मार्क का आएगा आपका. थर्ड क्वेश्चन आपके इस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस होते नहीं है वैसे, बट अगर आपको एक ही ब्लैंक फाइंड करना है तो 1 मार्क का आएगा. टू ब्लैंक्स फाइंड करना है तो आपको 1.5 का भी हो सकता है, वो 2 का भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू CBSE गाइडलाइंस. और हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है ये हमारा 1 मार्क का आता है. फिफ्थ क्वेश्चन भी 1 मार्क का आता है. सिक्स्थ भी 1 मार्क का आएगा. सेवन्थ क्वेश्चन हमारा ये 2 मार्क्स में आता है. इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हमारे 2 मार्क्स के रहते हैं. और गाइस जो हमारा 90th और 20th क्वेश्चन है वो इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, बिकॉज जो CBSE के गाइडलाइंस के हिसाब से जो डिलीटेड पोर्शन है ये उसमें इंक्लूड है. सो हमने ये क्वेश्चन नहीं करना है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू शेयर अवर मोटिवेशनल कोट विद यू. गाइस आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है एवरीवन इज जीनियस. मतलब हर कोई इंसान जीनियस होता है. अपने आप को आप दूसरे से कभी कम मत समझिए और मेहनत करते रहिए और सफलता की राह पे चलते रहिए. सो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए हों. और गाइस अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर हमारी वीडियोस देख सकते हैं. और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, हमारी वीडियोस को आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अपना ख्याल रखिए. तब तक के लिए टेक केयर.